तो नमस्कार दोस्तों, मैं सक्षम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस ब्यूटीफुल से चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है डेरिवेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। इसका मतलब आप पिछली वीडियो में जो रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में पूरा सब कुछ पढ़ के आए हैं कि आखिर निकालते कैसे हैं, पैरेललोग्राम लॉ, ट्राइंगल लॉ, उन सब का हम मैग्नीट्यूड निकालने का डेरिवेशन करने वाले हैं। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का आज हम मैग्नीट्यूड निकालना सीखेंगे और डायरेक्शन निकालना सीखेंगे कि आखिर इसे निकालते कैसे हैं। तो मान के चलिए सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड हेडिंग डालेंगे कि आखिर मैग्नीट्यूड का डेरिवेशन कैसे करते हैं। मतलब जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा कोई भी दो वेक्टर्स के बीच का, उसका डेरिवेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए मान के चलिए कोई भी आप पे ए वेक्टर है और एक कोई आप पे बी वेक्टर है। ठीक है, तो दोनों के बीच का आपको क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप मेरे मुंह से फॉर्मूला सुन लीजिए जो कि आप पिछली क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। मतलब पिछली क्लास मतलब प्रीवियस लेक्चर जो था। ठीक है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो हम ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ के आए थे। तो इसी फॉर्मूले को आज हम डेराइव करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच करिए। मान के चलिए आपके पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो उन दोनों का रिजल्टेंट आप कैसे ड्रॉ करते थे, उन दोनों का रिजल्टेंट आप निकालते थे। मान के चलिए बी वेक्टर के आप पैरेलल ड्रॉ कर दीजिए, एक और वेक्टर, ये मैंने बी वेक्टर के पैरेलल निकाल दिया, और एक वेक्टर आप ए वेक्टर के पैरेलल कर दीजिए। तो इसके पैरेलल एक यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहे हैं। तो हमने क्या करा, इन दोनों साइड्स एडजेसेंट साइड्स को देखते हुए एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बना लिया। अब उसका इमेजिनरी पैरेललोग्राम का जो आपका डायगोनल होगा, ठीक है, जो आपका डायगोनल होगा वो क्या हो जाएगा, इनका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो डायगोनल भी ड्रॉ कर ले रहे हैं इधर। ठीक, तो अब हमने डायगोनल ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब देखिए मान के चलिए, देखो अब यहाँ पे सिंपल सी चीज मान के चलो, ये थीटा एंगल दे रखा है हमें पूरा का पूरा। ठीक है, मान के चलिए मतलब आपको गिवन है कि ये एंगल क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का थीटा एंगल है। ठीक है, तो आप कैसे करते हैं डेरिवेशन। तो सबसे पहले कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे। मान के चलिए इधर जो है आप इस ए वेक्टर को थोड़ा और एक्सटेंड कर दीजिए और इसे एक 90 डिग्री लाइन ड्रॉ कर दीजिए यहाँ से। ठीक है, तो हमने इस पर एक मैग्नीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एक्सटेंड करके। ठीक है, अब इनको नाम दे दीजिए पॉइंट्स को। मान के चलिए मैंने इसे दे दिया, इसे O दे दे रहे हैं। ठीक है, इसे P दे दे रहे हैं और इसे N दे दे रहे हैं। ठीक है, और इसे M दे दिया मान के चलिए। ठीक है, अब देखो सिमिलर होगा क्या, अब यहाँ पे देखो ये थीटा एंगल है, तो अकॉर्डिंग टू करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये थीटा है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए अगर ये थीटा एंगल है तो दो स्टेप्स आप याद रखिए। सबसे पहले इस ट्राइंगल में साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, और इसी ट्राइंगल में फिर कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करिए पहले इतना, फिर मैं बताता हूं आपको। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल पी एन एम। ठीक है, इन ट्राइंगल पी एन एम सबसे पहले मैंने क्या बोला, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करिए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर जो कि पी एन अपॉन में हाइपोटेनियस जो कि पी एम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो हम जो है एम एन की ये देखो पी एन अपॉन पी एम है ना। तो अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, पी एम गिवन है। देखो पी एम जो है बी वेक्टर के बराबर है, पी एम का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो यहाँ पे हम पी एम की जगह बी लिख सकते हैं ना। तो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, पी एन अपॉन में बी। ठीक है, तो अब हमें पी एन की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, पी एन इक्वल टू किसके हो जाएगा, बी साइन थीटा। ठीक है, ये यहां पे आप पहली इक्वेशन मान सकते हैं। अब देखिए ट्राइंगल पी एन एम में ही अब आप किसकी वैल्यू फाइंड करिए, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा बराबर बेस एम एन अपॉन हाइपोटेनियस पी एम। ठीक है, अब देखिए कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, बेस क्या है एम एन है। ठीक है, अपॉन में हाइपोटेनियस पी एम का मैग्नीट्यूड बी के बराबर था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अगर आप पी एम एन की वैल्यू देखें यहाँ से, एम एन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, बी कॉस थीटा के। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बी कॉस थीटा, ये आपकी सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, अब देखो आपने किस किस की वैल्यू फाइंड कर ली, पी एन की, ठीक है, बी साइन थीटा, और आपने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, एम एन की,
बी कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां से आप क्या करिए, एक स्टेप और आगे ले जाइए। यहां पे आप लिखिए कि इन ट्राइंगल, अब आपको देखना है ओ पी एन, ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल देखना है। जो इस पूरे केस में सबसे बड़ा ट्राइंगल बन सकता है उस ट्राइंगल को देख लीजिए, ओ पी एन। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल ओ पी एन। ठीक है, ओ पी एन ट्राइंगल में देखिए क्या कि यहाँ पे ओ पी एन ट्राइंगल में आप क्या करिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। ठीक है, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आप क्या लिख सकते हैं कि ओपी का स्क्वायर इक्वल किसके हो जाएगा, ओ एन का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ओपी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ओ एन। ओ एन को हम क्या लिख सकते हैं, ओ एन को हम लिख सकते हैं ओ एम प्लस एम एन। ठीक है, ओ एम प्लस एम एन। अब ओ एन का स्क्वायर है, इसका मतलब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस पी एन का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ओपी है ना, ओपी मतलब ओपी क्या निकाल लें हम, इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लेना। तो ओपी जो है रिजल्टेंट के बराबर है, ओपी का मैग्नीट्यूड आर के बराबर है। तो यहां पे लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल किसके, ओ एम क्या है देखो, ओ एम ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ठीक है, तो ओ एम की जगह हम ए लिख सकते हैं प्लस एम एन की जगह देखो हमने क्या वैल्यू निकाली थी एम एन की, बी कॉस थीटा है ना। तो एम एन हम क्या लिख सकते हैं, बी कॉस थीटा। ठीक है, इसका क्या है, होल स्क्वायर है, प्लस साइन लगाओगे पी एन का स्क्वायर। पी एन क्या है देखिए, पी एन हमने निकाला था बी साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट करेंगे बी साइन थीटा, इसका क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो, अब इन ब्रैकेट्स को खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने खोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 2ab प्लस का साइन लगाओगे, अब इसका होल स्क्वायर कर दो तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, यहां पे से काट के फिर से लिखते हैं, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, होल स्क्वायर है तो बी पे भी स्क्वायर चढ़ जाएगा, साइन पे भी स्क्वायर चढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखो रिजल्टेंट स्क्वायर क्या आ रहा है आपका, ए स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में यहां पे देखो बी स्क्वायर कॉस थीटा, और आप ये बी स्क्वायर साइन थीटा को भी इसके पास ले लीजिए, तो प्लस का बी स्क्वायर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा है ना, हाँ तो ठीक है, प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप यहाँ से बी स्क्वायर और यहाँ से भी बी स्क्वायर क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो ले लीजिए आर स्क्वायर की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, प्लस बी स्क्वायर कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बचा क्या, प्लस 2ab कॉस थीटा बचा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे और क्या हो सकता है, आर स्क्वायर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो आपको सिंपल सी चीज पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 लिखेंगे प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर का मैग्नीट्यूड आपको निकालना था, कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अगर यहाँ पे आर का मैग्नीट्यूड लिखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट। ठीक है, होल का अंडर रूट लगा दिया। अब देखो यहाँ पे आपकी डेरिवेशन हो चुकी है, मैं आपको सिंपल जूम आउट करके दिखाता हूँ कि ये आपने निकाला आर इक्वल टू ये फॉर्मूला, और आपने प्रूफ क्या करना था, ये फॉर्मूला प्रूफ करना था। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला इसके इक्वल है, जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया है। ठीक है, तो आपने अभी किसका डेरिवेशन देखा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का डेरिवेशन देखा। अब आप करने वाले हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का डेरिवेशन। ठीक है, तो यहीं पर कर दे रहे हैं साइड में। देखो अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है
ठीक है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए आप किसी भी एक वेक्टर को पकड़ लीजिए, मैं पकड़ लेता हूँ ए वेक्टर को, ठीक है। तो ए वेक्टर को पकड़ने के लिए आपको ये रिजल्टेंट वेक्टर की अगर डायरेक्शन निकालनी है तो आप सिंपली इस अल्फा एंगल को निकाल लीजिए, ठीक है। डायरेक्शन कभी भी बोले तो एंगल निकाल लीजिए, सिंपल। तो देखिए अगर आप अल्फा वैल्यू निकाल लेंगे तो इसका मतलब आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी, ठीक है। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला बनता है, वो डेरिवेशन से ही बनता है। मैं डेरिवेशन करके दिखा दे रहा हूँ आपको। क्या कि मान के चलिए आप इस ट्राइंगल को ले लीजिए OPN को, ठीक है। तो इन ट्राइंगल लिखेंगे यहाँ पे, इन ट्राइंगल ONP, ठीक है, ONP। इसी ट्राइंगल को फिर से ले रहे हैं हम। अब यहाँ पे सिंपल आप tan अल्फा की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। tan अल्फा इक्वल किसके होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है आपका PN, अपॉन में बेस क्या है आपका ON, ठीक है। तो tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से देखिए, PN की वैल्यू कितनी है? B साइन थीटा। तो B साइन थीटा अपॉन में ON की वैल्यू क्या हो जाएगी? OM प्लस MN, ठीक है। OM कितना है आपका? A प्लस MN कितना है आपका? B कॉस थीटा, B कॉस थीटा, ठीक है। तो अब देखिए tan अल्फा की वैल्यू कितनी निकल के आई? ये निकल के आई B साइन थीटा अपॉन में A प्लस B कॉस थीटा। अब आपको अगर ये डायरेक्शन निकालना है इसका, तो आप अल्फा की वैल्यू यहां से फाइंड कर देंगे, जो कि आपकी कितनी निकल के आएगी? tan इनवर्स B साइन थीटा अपॉन में A प्लस B कॉस थीटा, ठीक है। ये बड़ा ब्रैकेट। अब आपने क्या करा यहां से? tan को इधर अपॉन में ले गए तो वो tan इनवर्स हो गया। तो tan इनवर्स B साइन थीटा अपॉन में A प्लस B कॉस थीटा, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। और इसमें हमने फाइंड क्या करा? डायरेक्शन फाइंड करी, ठीक है। तो हेडिंग डाल देते हैं इधर डायरेक्शन, हेडिंग डाल देते हैं डायरेक्शन, ठीक है। तो आपको निकालना क्या था? इस पूरी वीडियो में आपने समझा क्या कि डेरिवेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का डेरिवेशन देखा आपने और डायरेक्शन का अलग देखा, ठीक है। तो आपको सिंपली यही चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछा जाता है वैसे तो ज्यादातर, पर मैंने डायरेक्शन के लिए भी आपको डेरिवेशन बता दी है। और ये डेरिवेशन खास तौर पर यूटी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। हाफ ईयरली में मैं कहूंगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप पढ़ रहे हैं हाफ ईयरली के लिए तो पढ़ जाइए, ताकि आप मतलब रिस्क मत लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।